नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो अब की बार रेलवे पार जो हमारी सीरीज चल रही है, दोस्तों इस सीरीज में जो क्लास नंबर 35 है, ये क्लास एनटीपीसी के जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री के, दोस्तों आज हम हिस्ट्री के रेलवे के द्वारा 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को आज कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि इसके बाद अब हमें क्या ज्योग्राफी करनी चाहिए, क्या पॉलिटिकल साइंस करनी चाहिए, क्या अन्य साइंस वगैरह के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, ये आप आज आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो 35 क्लास में हमने दोस्तों लगभग 650 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो रेलवे के द्वारा पूछे गए थे। ठीक, तो दोस्तों चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर करें। अगर दोस्तों प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो काफ़ी अच्छा प्यार इस श्रृंखला को यहाँ तक मिला, जो भी दोस्त इस प्लेटफॉर्म से, जो भी भाई बहन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, और इस सीरीज की ये जो क्लास है आज अंतिम क्लास होने वाली है। यानी कि जो वर्ष 2019 में जो एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछे थे बच्चों, आज सभी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के, केवल हिस्ट्री के कवर करा दिए गए हैं। देखिए, हिस्ट्री पोर्शन के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट यहाँ से एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ ये पता चल जाएगा कि रेलवे ने क्या पूछा है और क्या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए ये 600 650 क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस 650 क्वेश्चन का मैंने आपको 300 क्वेश्चन से अवगत करा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। तो देखिए आपने ध्यान देना, क्वेश्चन नया है, ये आया नहीं है सीरीज में, पहली बार यहाँ सीरीज में देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन तो था, परंतु ये क्वेश्चन इस तरीके का नहीं था। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। तो देखिए ये 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध में दोस्तों 2 युद्ध तो हैदर अली के साथ लड़े गए थे और 2 युद्ध उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ लड़े गए। ठीक है, चलिए बस आपको इतना ही ध्यान रखना अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी नया आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है। वैसे तो ताजमहल और शाहजहां के बारे में बहुत कुछ पूछा है और मुगल काल के बारे में बहुत कुछ पूछा है, परंतु इस सीरीज में ये क्वेश्चन नया हमारे लिए नया नहीं है बच्चों। हमने तो जब से तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को, परीक्षा में देखने को मिले हैं और देखने की आप देख भी रहे हैं कि रेलवे ने पूछा भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है कि ताजमहल जो परिसर है उसका निर्माण लगभग कब शुरू हुआ। तो देखिए बच्चों, शुरू होने का तो समय था 1632 था। अच्छा, ये ताजमहल कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये जो वर्ष 1632 में शुरू हुआ और देखिए 1652 तक चला। ठीक है, लगभग 20 वर्ष में ताजमहल का निर्माण कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो प्यारे बच्चों, काफी बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से ध्यान रख ले। गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। कब हुई, 1913 में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो देखिए ये जो आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 में। आपने पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक, दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहली वाली क्लास में जब मैंने इससे अलग क्वेश्चन पूछा गया था, वहां ये पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो बच्चों मैंने चारों वेदों के बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था और देखिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन रेलवे ने आपको दे दिया बना के। ठीक है, रेलवे ने जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था और काफी फैक्ट बताए थे, उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ बन गया। हो सकता है आने वाले समय में जो हमने फैक्ट बताए थे उनसे भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने चारों वेदों के बारे में मोटा मोटा, यानी कि जो परीक्षाओं की दृष्टि से, जो क्वेश्चन बनने की संभावनाओं की दृष्टि से मैंने आपको बताया था। तो आपने पता होगा, जब आपने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने वहां सामवेद का जिक्र करा था। चलिए फिर यहाँ थोड़ा सा और कुछ जिक्र कर देते हैं। देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ संगीत का सामवेद है और गद और पद का जिक्र है तो यजुर्वेद में है। ठीक, और जादू टोना का जो वेद है वो है अथर्ववेद, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हम्पी कहाँ है। जो हम्पी है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रखना, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत कुछ बताया है इन क्वेश्चनों के बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों बहुत एक्सप्लेन क्या है क्वेश्चनों के बारे में, जो इस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है बच्चों, रेगुलर तैयारी कर रहा है, देखिए भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर भटके तो समझ लो सिलेक्शन भी आपका चपर गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत से, ध्यान देना, भारत से अंततः कब लौटा। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसके समय में प्लासी का युद्ध 1757 का हुआ था। ठीक है, ये 2 बार वायसराय, 2 बार जो है गवर्नर बना था। ठीक है,
तो देखिए ये जो है अंततः जो है 1767 में लौट गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खजुराहो का जो भव्य मंदिर है दोस्तों, खजुराहो का भव्य मंदिर, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि खजुराहो का भव्य मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। प्यारे बच्चों, बहुत बार बताया है इसके बारे में, और देखिए आज यहाँ क्वेश्चन बन भी गया है। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और ये कौन से अधिवेशन में थे, तो तीसरे अधिवेशन में थे। ठीक है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, और तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। इन चारों से क्वेश्चन बनता है, इनकी चारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये समय समय पर जैसे आया है हमने बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तीसरे अधिवेशन में थे। कहां पर हुआ, मद्रास में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था, तो देखिए रानी पद्मावती का जो संबंध था चित्तौड़गढ़ से था। ये राजा रतन सिंह की घरवाली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, तो देखिए बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, बहुत अच्छे से जानते होंगे। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों वर्ष 1930 में मनाया गया। इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइरे कोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है दोस्तों, ये है जुलाई 1781। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की दोस्तों, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कई बार परीक्षा में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पूर्वी तट पर, ध्यान देना, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान को अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला, तो दोस्तों ये था मुसलिमपट्टनम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा को, ध्यान देना, गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई, तो देखिए हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्णतः गणतंत्र दिवस, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है, और देखिए कितने वर्ष, लगभग 11 वर्षों के बाद गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, वर्ष 1961 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो देखिए जो शेख सलीम चिश्ती थे ये अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के नाम पर रखा था। ठीक है, तो इनका जो मकबरा है, इनकी जो समाधि है, यानी वो है फतेहपुर सीकरी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो देखिए आपने ध्यान देना है, उस समय दिल्ली का जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर यानी कि इसे बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कुछ बताया है इनके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ, तो देखिए बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हाँ बच्चों 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पहले आप गयासुद्दीन बलबन ने इसे खालिस्तान में भरिए कि गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक एक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या है। अच्छा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। तो देखिए मैं सीधा आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे। प्यारे बच्चों, ये अभी बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के जो अध्यक्ष थे वो तो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, ये वही समय था जब कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम और गरम दोनों दलों का बंटवारा हुआ इसमें, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तो देखिए सूरत में हुआ, वर्ष 1907 में हुआ। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन जब यहाँ हुआ तो आगे चलकर वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः मिलन होता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। और आज दोस्तों वर्ष 2019 में रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों को हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, और वे एक स्थिर एवं शांति प्रिय सम्राट
और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, आपने ध्यान देना है, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजना है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक जरूर करना है। ठीक है, और अपने कम से कम 2-4 दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब समय समय पर आपको अपनी क्लास मिले तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी, तब तक जय हिंद, जय भारत।